हेलो बच्चों, मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक नई प्रश्नावली त्रिकोणमिति की, जो है किसी बुक में 8.2 दी गई है और किसी बुक में 9.2 है। तो मैंने दोनों ही नाम लिख दिए, एक्सरसाइज 8.2 और 9.2। इसमें आपको जो सवाल दिए गए हैं बहुत ही बेहद ही आसान सवाल है। यहाँ पर आपको हम कुछ बातें बता देते हैं कि सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको देखिए जैसे यहाँ पर दिया साइंस हिस्ट्री, तो आपको पिछले वीडियो में या इससे पहले आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि साइंस हिस्ट्री का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले साइंस हिस्ट्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। ये हम लोगों ने लिख लिया। पॉइंट का मतलब है इंटू, यहाँ पर है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे प्लस का निशान है। साइन 30 का मान जो आपका होता है वो बेटा कितना होता है, साइन 30 का मान आपके पास होता है 1/2 और गुणे कॉस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। यहाँ पर आगे देखिए, अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक प्रकार से दो भिन्ने हैं और भिन्नों में हमेशा ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा होता है। जब भिन्ने क्या हो आपस में गुणे में हो, तो √3 का √3 से गुणा होता है तो कितना आएगा 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से होगा ऊपर तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हर दोनों बराबर हैं तो इसको एक बार आप लिखोगे, और ऊपर की संख्या हमारे पास है 3 + 1, तो बराबर आपके पास हो जाएगा 4/4, और बराबर में इसको हम काट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम पहले सवाल को लगा लेते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो 2 लिखा है, इसको आप 2 को लिख लीजिए एज इट इज। अब tan 45 का मान आपको निकालना है, नहीं याद है तो याद रखना, हमने आपको सिखाया है कि अगर tan थीटा दिया है और आपको tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमें tan 45 का मान निकालना है, यानी थीटा कितना हो गया, मान लीजिए 45 डिग्री, तो tan 45 हम यहाँ लिखेंगे। जब थीटा की जगह पे यहाँ पर हम 45 लिख रहे हैं तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे 45 ही तो लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। अब देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। अब ये भाग में है तो पूरी पूरी कट जाएंगी, तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पीछे टेबल में बताया गया कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 45 की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, और चूंकि tan पे स्क्वायर लगा है तो इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 और इस पर बेटा क्या लगा है स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इस पर भी बेटा क्या लगा है स्क्वायर लगा, इसलिए इस पर हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो 1 लिख दिया। अब प्लस देखो बेटा कभी भी अगर रूट पे स्क्वायर हो तो हमेशा क्या करेगा रूट हट जाएगा और उसी संख्या को हम वहां पर लिख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे ये √3 पर इस पर स्क्वायर लगा है तो ये देखिए जिस संख्या पे लिखा है तो वो संख्या सिर्फ आपको लिखनी है, यानी रूट को हटा देना। जब क्या लगा हो रूट पे स्क्वायर लगा हो, तो यहाँ पे रूट पे स्क्वायर लगा है तो इसको हम क्या करेंगे संख्या को लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली राशि और ये वाली राशि, ये प्लस में ये माइनस में सेम है तो ये बेटा क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2 एकम नंबर। इस तरीके से हम क्या करेंगे सवालों को आगे हम लगा लेंगे। देखिए बेटा अगला सवाल जो हमारा है वो है cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस cos sec 30। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेन बटे की लाइन होगी ये वाली जो मैंने खींची, ऊपर है cos 45 और cos 45 का मान होता है 1/√2। अगर आप साइन और कॉस के मान आप याद कर लिए तो कहीं भी आपका एक सवाल नहीं फंसेगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब जैसे sec 30 है, अब sec 30 जो है हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी जो cos का मान होगा वही क्या होगा
कॉस के मान को उल्टा आप कर दीजिए, आपका सेक 30। चलिए मुझे सेक 30 का मान चाहिए, मैंने सेक 30 लिखा और इसका फार्मूला होता है 1/cos 30। अब बताइए cos 30 का मान होता है 1/√2 होता है, तो ये नीचे की चीज कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये आ जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, सॉरी कितना होता है, √3/2 होता है। तो अब यहाँ से देखिए भिन्न जब पलट के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, सेक 30 का मान मिला 2√3 प्लस। अब मुझे इसी तरह से मान निकालना है कॉसेक, और कॉसेक का संबंध किसके साथ है, साइन के साथ है, क्योंकि कॉसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 30 हो जाएगा। अब 1 ऊपर है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मान हमने कितना लिखा, 2 लिखा। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि देखिए हम किस तरीके से बिना याद हुए मान को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाली वैल्यू को आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब नीचे देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो ये भी एक तरीके से भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस। अब देखिए कभी भी जब गुणा होता है तो हमेशा गुणे की बात हम कब करते हैं, जब रूट में, जब दो संख्याएं रूट में होंगी तभी उनका गुणा होगा। यानी अगर कोई संख्या रूट के बाहर है, यानी उस पर रूट नहीं है, और एक संख्या पे रूट है, तो उनका गुणा आपस में नहीं होगा। तो उनको कैसे गुणा कराएंगे, जैसे हम लोग 2 का गुणा x के साथ कराते हैं तो हमेशा 2x लिखते हैं, 2 का गुणा y से कराएंगे 2y, 3 का गुणा z के साथ कराएंगे 3z लिखते हैं। उसी तरीके से जब हम बेटा √3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो इसको हम लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, √3 का 1 से गुणा कराओगे तो √3 आ जाएगा। क्या इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब ये भिन्न क्या होगी, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये भिन्न है, तो भिन्न ये एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, तो इस भिन्न को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भिन्न पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए बेटा, अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इससे इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि अब दो भिन्न हो गई और दोनों भिन्न आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणे में है, तो ऊपर ऊपर गुणा होगा। तो जब ऊपर ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3, मेन बटे की लाइन। अब जब नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो बेटा यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये एक पद है और यहाँ पर ये एक पद है, तो पहले इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, ये बात आपको समझनी है। तो जब मैं √2 का गुणा 2 से कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक, प्लस अब इससे इसका गुणा होना है तो 2 का गुणा इससे तो हो ही नहीं सकता, तो 2 ही आ जाएगा। अब देखिए √2 है और यहाँ पे √3 है, तो 2 ते कितना हो जाएगा, √6। अभी मैं बेटा टाइम मिलते ही मैं एक करड़ी पे यानी रूट पर एक वीडियो डालूंगा और आपको उसमें मैं पूरी बातें बताऊंगा कि कब दो करड़ी आपस में जुड़ेंगी और कब दो करड़ी आपस में क्या होंगी, घटेंगी, या दो करणियों का गुणा किस तरीके से होगा, मैं सारी बातें आपको वहां पर बता दूंगा, जो हमारा आने वाला वीडियो होगा। आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ से होगा क्या कि अब हम यहाँ पर बेटा इसका क्या करेंगे, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए इसका दोनों का जो गुणांक है सेम है, पर यहाँ पर रूट की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे रूट की वैल्यू 6 है, तो जो बड़ी है उसको पहले लिख लो, जो छोटी है उसको बाद में लिख लो, ताकि आपको सवाल लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे √3 और नीचे आगे हम इसको लिख लेंगे √2 √6 प्लस 2 √2। अब हम बेटा इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि जहां पर हमें इसका जो हर होगा, मतलब रूट को कभी हर में रखना नहीं पहली बार, तो इसके रूट को हमें हटाना, तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी है उसको आपको लिख देना है, बस इसका जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे हमने भाग दिया उसी नंबर से हमें क्या करना होगा, ऊपर बेटा क्या कराना होगा, गुणा भी कराना होगा। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2√6 - 2√2।
अब ऊपर नीचे गुणा इसलिए कराया गया ताकि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अब ऊपर नीचे काट देंगे फिर से हमें वैल्यू वही मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक बात समझो, यहाँ पर ये गुणे में है तो इनको मैं एक पास लिख लेता हूँ √3, और ये है 2√6 और माइनस का 2√2। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, मेन बटे की लाइन। अब यहाँ पर देखिए अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो ये इतनी वैल्यू है, ये a है और इसको b मान लो, और यहाँ पर इसको भी ये a है और ये भी b है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जब भी आप परमेयीकरण करेंगे तो हमेशा नीचे a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी यही बनेगा। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर आपको करना है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब है आपको इसका स्क्वायर करना है। ये देखिए, अब यहाँ से इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं, इससे इसका गुणा कराते हैं। तो 2 का √3 से गुणा नहीं होगा तो 2 आ जाएगा, √3 का √6 से गुणा होगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 18, माइनस इससे इसका गुणा होगा तो 2 रहेगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा तो √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और गुणे में है ना, ये आपस में कोई चिन्ह ना तो गुणे में होता, और 6 का √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब आगे देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, या चलो अभी एक और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए 2√18 और माइनस 2। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हमें कुछ, देखिए आप अगर गौर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या है बेटा, कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन। 2 कॉमन मिल जाएगा तो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो √18 बचा, और माइनस यहाँ पे √6 बचा। अपॉन में देखिए 4 छंग कितना हो गया 24, और माइनस 4 दूनी 8। अब आगे देखिए यहाँ से ये हमारे पास 2√18 माइनस √6, और यहाँ पर देखिए 24 में से 8 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कट जाएगा, 2 1 कन्नम 2 और 2 8 16। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास मिला क्या, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 गुणे, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, माइनस √6 और अपॉन में कितना है 8। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो चीज पेयर में होती है वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे 3 पेयर में है इसलिए 3 कहाँ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा √2 माइनस √6 और अपॉन में कितना बचा 8। तो यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो परमेयीकरण किस लिए, क्या, क्योंकि हमें बेस से यानी आधार से यानी हर से हमें क्या करना था, रूट को हटाना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 4। बेटा देखिए अब हमारे पास है 8.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये मेन बटे की लाइन है, आप खींच देंगे। सबसे पहले sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2, लिख लिया मैंने, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, लिख दिया, माइनस cos 60, cos 60 मतलब sin 60 का उल्टा होता है, तो cos 60 का तो sin 60 का उल्टा, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। sec 30 यानी cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 कितना होता है √3/, तो ये हो जाएगा 2√3, प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और प्लस cot 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर फिर से आपको मेन बटे की लाइन खींचनी है। अब अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सर ये 3, अगर देखा जाए तो 3 फ्रैक्शन है, तो 3 फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे बेटा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। अब एलसीएम लेने का मतलब होता है कि देखो हर से जब हम इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √3, तो √3 कहाँ जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा 1 × √3, प्लस हर संख्या के बटे में 1 होता है, 1 से इसको भाग दोगे तो वही आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1 है इनटू में, तो इसको लिखो या ना लिखो छोड़ सकते हो, माइनस जब √3 से इसको भाग दोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ऊपर कौन है 2, तो बचा कौन 2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अगर जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको फ्रैक्शंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर फिर से हमें क्या लेना है, हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो फिर से हमें क्या लेना एलसीएम,
यहाँ पर भी जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा 2√3। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 और प्लस जब 1 से वो भाग देंगे तो आ जाएगा 2√3। ये इस तरीके से इतना हो गया। अब आगे देखिए मेन बटे की लाइन है। अब √3 का 1 से गुणा कराओगे तो √3 आ जाएगा, है ना, प्लस 2√3 और प्लस सॉरी माइनस का कितना है ये 4 और नीचे क्या है 2√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नीचे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2 दूनी ये भी कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 और अपॉन में क्या दिया है 2√3। अब यहाँ पर देखिए जब दो भिन्न आपस में भाग में हो तो अगर हर समान हो तो कट जाते हैं, तो ये वाला हर और ये वाला हर कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 और ये माइनस का 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नीचे क्या था 4 था प्लस क्या था बेटा 4 प्लस और ये 2 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 3√। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया है देखो, इसको टाफी समझ लीजिए, इसको टाफी, तो 2 टाफी यहाँ पर है, इसके गुणांक में 1 तो 2 में 1 टाफी जुड़ेगी तो 3 टाफी माइनस का 4। यहाँ पे देखिए ये टाफी है ये भी टाफी, तो टाफी टाफी 2 टाफी है 1 टाफी तो जुड़ जाएगी तो 3 टाफी और ये प्लस का 4 आगे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि हर में कभी भी हमारे क्या नहीं होना चाहिए बेटा, रूट नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे और इसका परिमेयीकरण करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका हम साइन बदल देंगे। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको हम आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल को करने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 और इसको आगे लिख लीजिए 3√3 और ये प्लस का 4 हमने क्या लिख लिया, पीछे लिख लिया। अब इसका परिमेयीकरण आप करिए, तो जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर देखिए बेटा परिमेयीकरण करने में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऊपर भी यही करना है 3√3 और माइनस का 4, ये इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था जब भी परिमेयीकरण कराएंगे तो नीचे हमेशा a प्लस बी a माइनस बी आपका बनेगा। तो क्या बना, यहाँ पर देखिए ये आपकी मेन बटे की लाइन हो गई, a प्लस बी, इसको a मान लीजिए इसको b मानिए, ये भी आपका a है ये भी b है, तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर और b बेटा कितना है आपका 4 है तो -4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग गुणा कराते थे वहां पर हम ऐसे ही गुणा इसका भी कराएंगे। तो पहले देखिए कैसे गुणा कराएंगे, पहले इससे इन दोनों का गुणा होगा, ये कहानी चलेगी, समझ में ही बात। पहले किससे गुणा होगा, पहले आप गुणा कराइए इससे इसका, देखो 3 का गुणा 3 से कराओगे तो 9 आएगा। ठीक बेटा, तो √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 3 का गुणा 4 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये √3। ठीक, अब इससे इन दोनों का गुणा कराओ तो ये माइनस है और 4 में बेटा कितना हो गया 12 और ये √3 और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौको कितना हो जाएगा 16। इतनी बात आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए 9 त्रिक कितना हुआ बेटा 27। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये माइनस का 12√3 माइनस का 12√3 जुड़ जाएगा तो 24√3 मतलब 12 टाफी, 12 टाफी माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो माइनस की 24 टाफी और यहाँ पर बेटा ये आपका क्या है 16। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है इतनी बात, माइनस 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए 27 में 16 को आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 43 माइनस 24√3। अब ये आपका हो गया
27 और ये माइनस का बेटा कितना 27 और माइनस का बेटा आपका कितना हुआ 16। अब आगे देखिए, ये इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल सकता तो इसको बेटा हम एज इट इज लिख लेंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन, अब 27 में से 16 घटा दीजिए, आप 27 में से 16 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा बेटा 27 में से 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी क्या बचा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो कभी नहीं रखना। ठीक है बेटा, तो देखेंगे सवाल नंबर 5 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos 30 करेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये आपने लाइन मेन बेटे की लाइन खींच ली, 5 लिखा है लिख लिया। cos 60 मान बेटा जो होता है वो आपका होता है 1/2 और इस पर आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर आपके पास है 4 और देखिए बेटा sec 30, जो sec 30 होता है, sec 30 का मान निकालने के लिए इसका संबंध cos के साथ होता है, cos 30। अब ये देखिए 1 cos 30 का मान होता है 1 बाई सॉरी √3/2, तो ये ऊपर पलट के चला जाएगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाई √3 और इस पर लगा है स्क्वायर स्क्वायर माइनस tan 45 का मतलब क्या है कि सर tan 45 का मान 1 होता है तो इस पर स्क्वायर लगा दिए। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन और कॉस के बेटा आप मान याद कर लीजिए, आपको कभी भी कोई सवाल फंसेगा नहीं। cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए 5 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 और 2 का क्या करोगे 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो जाएगा -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का होता है 4, 3 कर करोगे 3 और 2 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखिए 5 बटे में 4 प्लस 4 चौको 16 और बटे में 3 और माइनस का, यहाँ पे देखिए हर बार आप एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1+3। क्लियर है? कितना आ गया बेटा 1+3। अब यहाँ पर देखिए आप अब देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सर 12 आ जाएगा। अब देखिए हमेशा एलसीएम को हर से भाग दे तो 4 से 12 को भाग देंगे 3 हो जाएगा और 3 कहाँ 5 के गुणे में आएगा, तो 5 गुणे 3 प्लस 3 से भाग देंगे 12 को 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 4 माइनस 1 से भाग बेटा 12 को देंगे तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा और नीचे देखिए बेटा कितना हो गया 4/4। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या 5 3 15 16 चौको 64 और ये माइनस का आपके पास बच गया 12 अपॉन में कितना है 12। बेटा अब यहाँ बॉड मॉस लगाएंगे तो पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 7 माइनस का और बटे आ जाएगा 67 7 में से जाएगा 7 बन जाएगा 6 अपॉन। बेटा हमने 0.2 एक्सरसाइज पहले सवाल 5 थे हमने किया, नेक्स्ट हम अब आगे